प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। चीफ जस्टिस बोले जब तक केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करती तब तक सुनवाई नहीं होगी। चीफ जस्टिस बोले इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष जानना जरूरी। सॉलिसिटर जनरल का जवाब, केंद्र सरकार जल्द जवाब दाखिल करेगी। 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा जवाब। सुनवाई के दौरान नई याचिकाओं पर लगी रोक। अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत करने वाले सांसदों को लेकर किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर भड़का विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ कल प्रिविलेज मोशन का नोटिस देने की तैयारी। कल संसद में किरेन रिजिजू के लिए बयान को लेकर प्रिविलेज मोशन की तैयारी। रिजिजू ने कहा था जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के नोटिस पर हस्ताक्षर किए वो सदन में बैठने के लायक नहीं। बीजेपी का लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप 13-14 दिसंबर को सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया। एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट की मंजूरी। इसी सत्र में आ सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। वन नेशन वन इलेक्शन पर उद्धव गुटके अनिल देसाई का बड़ा बयान। बोलिए हमारे देश और उसकी तरक्की के लिए सही, लेकिन क्या चुनाव आयोग प्रशासन ऐसा करने में सक्षम है? आरजेडी सांसद मनोज झा बोले हमने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के डिटेल्स नहीं देखे। देश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत एक राष्ट्र एक रोजगार नीति की। जेडीयू के संजय कुमार झा ने किया वन नेशन वन इलेक्शन बिल का समर्थन। कहा एक चुनाव खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है, इससे विकास के कामों की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का मोदी सरकार पर तंज। बोले 4 राज्यों के चुनाव तो एक साथ करा नहीं पाए, पूरे देश में एक साथ कैसे कराएंगे? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले बिल में कुछ भी अधूरा या अनुचित हुआ तो विपक्ष इसे नहीं होने देगा। समय की बचत की बात तो समझ आती है, लेकिन इससे जीडीपी में बढ़ोतरी कैसे होगी? जेएमएम सांसद महुआ मांझी बोली वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों को बड़ा नुकसान। यह स्थानीय पार्टियों को खत्म करने के लिए बीजेपी की साजिश। राज्यसभा में सोरोस के मुद्दे पर आज भी हंगामा। बीजेपी ने सोनिया गांधी को फिर घेरा। जेपी नड्डा बोले सोनिया गांधी का सोरोस से क्या कनेक्शन? कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं। राज्यसभा में विपक्ष पर हमले हुए। जेपी नड्डा बोले संसदीय परंपराओं पर विपक्ष को भरोसा नहीं। नड्डा बोले खरगे ने सभापति पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, चेयरमैन को चीयर लीडर कहा गया। लोकसभा में भी जॉर्ज सोरोस पर हंगामा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले राहुल गांधी और सोरोस का क्या लिंक है? 2004 और 2009 में सोरोस भारत आया था। सोरोस गांधी परिवार का रिश्ता देश जानना चाह रहा है। संसद परिवार में सोनिया गांधी और सोरोस के पोस्टर लेकर पहुंचे गिरिराज। पोस्टर पर लिखा सोरोस से तेरा रिश्ता क्या? सोनिया जवाब दे। अडानी मुद्दे पर संसद परिसर के बाहर विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निशिकांत को भेंट किया गुलाब। निशिकांत दुबे ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को खिलाई मिठाई। निशिकांत बोले सोरोस मुद्दे पर मेरी आवाज दबाई जा रही। संसद में हंगामे को लेकर बोले टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय। बोले बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती संसद चले। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को फंड नहीं दे रही। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क को अवैध निर्माण के चलते नोटिस। नक्शा स्वीकृत कराए बिना मकान का निर्माण कराने पर मिला नोटिस। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से पहली बार मिले फडणवीस। संसद में गृह मंत्री अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई बातचीत। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार को मिलेगा वित्त मंत्रालय। फडणवीस सरकार में एनसीपी के होंगे 10 मंत्री। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के हो सकते हैं 20 मंत्री। महाराष्ट्र कैबिनेट में शिंदे गुट से होंगे 12 मंत्री। महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। 14 दिसंबर को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। चुनाव से पहले दिल्ली में महिलाओं के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपए। महिला सम्मान योजना पर दिल्ली कैबिनेट की मुहर। योजना आज से लागू, कल से रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। केजरीवाल बोले मैं जो ठान लेता हूं वो पूरा करके रहता हूं। बीजेपी कहती है केजरीवाल की फ्री रेवड़ी है, मुझे पता है दिल्ली में पैसे कहां से आएंगे। केजरीवाल का महिलाओं से वादा, चुनाव जीतने के बाद हर महीने देंगे 2100 रुपए। ये सम्मान महिलाओं का अधिकार। घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल ड्राइव। कालिंदी कुंज में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश। दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज में बांग्लादेशियों के आधार कार्ड और दस्तावेजों की जांच की। हाथरस पहुंचे राहुल गांधी। पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने की मुलाकात। 20 सितंबर 2020 में पीड़िता से हुई थी दरिंदगी। राहुल गांधी के हाथरस जाने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले राहुल गांधी आप में निराशा का भाव है, हताशा के शिकार हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पर बोले गिरिराज सिंह। कहा सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, संविधान को मानने वाले लोग कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने पेरिस पैरालंपिक पदक विजेता अविन लेखरा, मोना अग्रवाल और एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर को किया सम्मानित। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में योग शिविर में हिस्सा लिया। बोले योग हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है, शरीर की साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ है। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़े किसान। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में निकिता की मां और भाई फरार। देर रात बाइक पर भागते हुए दिखे अनुराग और निशा सिंघानिया। यूपी के झांसी में विदेशी फंडिंग के मामले में मुफ्ती खालिदा के घर पर एनआईए की रेड में हंगामा। मुफ्ती के समर्थकों ने एनआईए की टीम को घेरा।
एनआईए की घेराबंदी के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची, एक शख्स को हिरासत में लिया गया।